नमस्ते प्यारी सखियों, मैं आपके लिए दैवीय शक्तियों से युक्त औरतों के क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में आपके लिए एक वीडियो लाई हूँ। और आप लोग देखिए कि आपके अगल बगल आपके घर में कौन ऐसी स्त्रियां हैं जिनके अंदर ये गुण हैं, तो दैवीय शक्ति से युक्त औरतें होती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और क्या नाम से अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी। सुनिए आप सब, जो ऐसी स्त्रियां होती हैं उनके पहला लक्षण उनके चेहरे पे चमक होती है। ये ब्यूटी पार्लर वाली चमक नहीं, बिना मेकअप की चमक होती है। उनकी आंतरिक ऊर्जा से उनके चेहरे पे अलग दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ता है और वो अन्य व्यक्तियों को अचानक ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। मतलब कि आपको उनसे बोलने की इच्छा कहेगी, प्रकट करने की इच्छा कहेगी, उनसे दिव्य ऊर्जा आपको महसूस होगी। तो ये उनके चेहरे की अलग से चमक, उनका ऑरा मजबूत होता है। इससे पता चलता है कि ये देवी शक्ति। ये दूसरा लक्षण है, जानवर और बच्चे इनसे बहुत ही आकर्षित होते हैं, क्योंकि कहते हैं जो मासूम आत्माएं होती हैं वो दैवी शक्ति कैसे जिनके अंदर दैवी शक्ति मजबूत होती है उनसे वो जल्दी आकर्षित हो जाती हैं। वो उनकी, जैसे आप किसी बच्चे को देखिएगा अगर जिस लेडीज़ के पास बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जानवर हैं, छोटे जानवर हैं, वो जाके उनसे देख के हंसने लगें, दुम हिलाने लगें जैसे बच्चे जानवर, तो जानिए कि वो दैवी शक्तियों से आपके पास अगर आके वो प्रसन्न होते हैं तो जानिए वो दैवी शक्ति से युक्त हैं। और ऐसी स्त्रियों को, तीसरा लक्षण, ऐसी स्त्रियों को बार बार सपनों में मंदिर, भगवान, घंटी की आवाज़ दिखाई देना, नदी, दीपक ये सब दिखाई देता है। तो इनको भगवान से ही संबंधित अधिकतर सपने आते हैं और इनको ये चाहे माता जी की भक्त हों चाहे भगवान की भक्त हों, इनकी ही अलग ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से इनको ही आध्यात्मिक से संबंधित यानी भगवान से संबंधित, माता जी संबंधित ही सपने अधिकतर आते हैं। इनको भगवान स्वप्न में भी दर्शन देते हैं, कभी इनको साक्षात भी दर्शन हो जाते हैं। चौथा लक्षण है इनका कि ये गलत चीज़ों के प्रति बोल देती हैं। अगर इनके सामने कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो ये तुरंत बोल देंगी, ये फिर चुप नहीं रहेंगी, ये न्याय का साथ देती हैं। अगर न्याय हो रहा है तो वहाँ बोलती हैं, और जहाँ अन्याय होगा तो चाहे कोई बोले चाहे न बोले, इनके मन को ठेस लगती है और ये तुरंत उसके लिए खिलाफ, चाहे बाद में ये खुद बुरी बन जाएं, पर उस समय वो तुरंत अन्याय के खिलाफ बोलना शुरू कर देती हैं। तो पांचवा लक्षण है, छठा लक्षण है, अचानक मन की बात सत्य हो जाना। अगर ये मन में सोच लेती हैं हमको ये काम करना है, हमको वो काम करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो इनकी अधिकतर बातें अचानक मन की बात सत्य हो जाना। इनकी छठे इंद्री बहुत तेज होती है। अगर इनके खिलाफ कुछ भी कोई बोलता है, कुछ भी गलत होता है, कुछ होने वाला होता है या कुछ ऐसा होता है जो हम नॉर्मल लोगों को नहीं पता चलता, पर इनको तुरंत पता चल जाता है कि कुछ अच्छा होने वाला रहेगा तब भी इनको पता चल जाएगा, कुछ गलत होने वाला रहेगा तब भी इनको पता चल जाता है कि हाँ कुछ गलत होने वाला है। और इनका सातवां लक्षण है मंदिर में पूजा। इनको घर में उतनी शांति नहीं रहती, अगर इनको मंदिर में बैठा दिया जाए तो इनको सुख शांति महसूस होती है, इनकी आत्मा वहाँ तृप्त होती है। इनको घंटी की आवाज़, किताबें पढ़ना, ये सब इनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये इनका सातवां लक्षण हुआ। आठवां लक्षण है, ये लोग इनसे सलाह लेने आते हैं और इनकी बातें मानते हैं, और चाहे ये किसी का अच्छा भी करते हैं पर इनको आदमी बुरा करता है, पर इनसे आदमी सलाह ज़रूर मांगता है कि हम जीवन में आगे क्या करें क्या न करें। कोई किसी से गलत कार्य हो रहा है तो ये हो कि इनसे ही पूछ लिया जाए, क्या पता ये सत्य बता दें, और ये जो बताती हैं वो सत्य होता भी जाता है। तो ये सातवां लक्षण हुआ। और आठवां लक्षण है कि संघर्ष, इनके जीवन में संघर्ष बहुत रहता है। जैसे माता जी के जीवन में संघर्ष है, कभी शुंभ निशुंभ का वध किया, कभी
महिषासुर का वध किया, रक्तबीज का वध किया। इस तरह इनके जीवन में संघर्ष की बहुत रहता है, पर ये संघर्ष से घबराती नहीं है। संघर्ष इनको और मजबूत बनाता है। ये अपने जीवन में संघर्ष के बाद पे संघर्ष से घबराती नहीं है और ईश्वर माता जी की कृपा, ईश्वर की कृपा इनके ऊपर बनी रहती है। इसलिए ये आगे उस संघर्ष से निकल के ईश्वर के प्रति इनकी आसक्ति और मजबूत हो जाती है। और 9वां है कि घर में सुख समृद्धि आना। अगर ये औरतें जहाँ रहती हैं उस घर में कभी भी आपको निर्धनता नहीं रहेगी। वहाँ पे हरदम सुख समृद्धि रहेगी, अच्छे विचार वाले लोग रहेंगे। अगर गलत नेगेटिव ऊर्जा कोई रहेगा तो उससे इनकी पटरी नहीं खाती है। पॉजिटिव ऊर्जा वाले ही, यानी सकारात्मक ऊर्जा वाले उससे ही इनका मन मिलता है, नहीं तो नेगेटिव ऊर्जा वालों से इनका मन नहीं मिलता है। और दूसरा लक्षण है, ये बुरी ऊर्जा को जल्दी पहचान लेती हैं। अगर ये कहीं गई और किसी के अंदर नेगेटिव ऊर्जा है तो ये तुरंत पहचान लेती हैं कि हाँ यहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा है। अगर पॉजिटिव ऊर्जा है तो भी ये पहचान लेती हैं, नेगेटिव ऊर्जा है पहचान लेती हैं। अगर इनके सामने कोई झूठ बोलता है तो ये तुरंत झूठ पकड़ लेती हैं। यही नेगेटिव ऊर्जा का है कि कोई इनके सामने झूठ बोल रहा है, गलत कर रहा है, तो ये तुरंत पहचान लेती हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, गलत कर रहा है, ये हमारा भला नहीं चाह रहा है, ये बुरा इंसान है। तो इस तरह ऐसे लोगों से इनकी पटरी नहीं खाती है, जो झूठ बोलते हैं, छल कपटी होते हैं, स्वार्थी होते हैं। तो इससे इनका मन नहीं मिलता है, क्योंकि ये इनकी ऊर्जा जो ऑरा होता है, इनकी सकारात्मकता होती है, बहुत मजबूत होती है। तो इनसे उनकी पटरी नहीं खाती हैं। और एक लक्षण है कि बार बार कुछ खास संकेत मिलना। इनको क्या होता है कि इनको कुछ संकेत मिलते हैं उसकी तरफ से, जैसे जीवन में कुछ होने वाला है, अच्छा होने वाला रहेगा, तो इनको 2-4 दिन पहले से ही महसूस होने लगता है कि कुछ अच्छा होगा हमारे यहाँ। और जैसे कभी अगल बगल भी किसी के साथ कुछ बुरा होता है या अच्छा होता है तो इनको पहले ही महसूस हो जाता है कि हाँ ये इस व्यक्ति के साथ बुरा होने वाला है या इस व्यक्ति के साथ अच्छा होना है। अपने घर का तो इनको महसूस होता है, पर इनके ऑरा इतना मजबूत होता है कि इनके अगल बगल इनके रिश्तेदार, रिलेटिव्स जितने भी होते हैं अगल बगल, अगर इनसे जुड़े हैं, इनकी बातचीत होती रहती है तो इनको महसूस हो जाता है कि हाँ ये चीज़ गलत होने वाला है, यहाँ पे ऐसा है। और कोई तो व्याख्या कर देती हैं, और ये गुण हम अपनी बता सकते हैं कि ये हमको भी पता चल जाता है, पर हमको स्वप्न के माध्यम से आता है, पर हम बता नहीं पाते कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। तो ये हम कई उदाहरण के साथ बता सकते हैं, पर तो आप सब सुनिए कि हाँ ये इनका ऑरा इस तरह मजबूत होता है कि अगर कुछ कहीं अच्छा हो रहा है, गलत हो रहा है कुछ है, तो इनको पहले ही पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे ये गलत हो रहा है। और एक लक्षण है कि इनको अकेले रहना बहुत पसंद है, ये एकांतवासी होती हैं। इनको भीड़ भाड़ इस सबसे इनको थोड़ी उलझन होती है, भीड़ में इनको घबराहट होती है, इनको भीड़ भाड़ में इनको पसंद नहीं है रहना। इनकी ऊर्जा वहाँ पे, अगर ये अकेले रहती हैं तो ये अपनी कैम से जो है ये अपनी पूजा पाठ ग्रंथ ये सब में इनका ज़्यादा मन लगता है। इनकी ऊर्जा वहाँ पे बहुत गहरी होती है और वहाँ से इनका प्रकाश दिव्य ऑरा बढ़ता है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ बताएं, आप लोग करिएगा, ये हम पढ़े भी हैं, और ये कि अगर आपको अपना ऑरा महसूस है, इसके आगे लक्षण भी बताएंगे, पर एक छोटी सी चीज़ आपको बता रहे हैं, अगर आपको अपना ऑरा महसूस करना है तो आप अपने हाथों को यूँ रगड़िए ऐसे करके, और जब ऐसे हाथों को रगड़ें खूब कस के, फिर धीरे धीरे ऐसे ले जाइए, तो यहाँ पे आपको जितनी दूर जाएगा उतनी दूर आपका ऑरा है। और जब ऐसे करेंगी तो ये ऑरा आगे नहीं बढ़ेगा, आपको कुछ भारीपन महसूस होगा। तो जितनी दूर हाथ ऐसे जाएगा, इतनी दूर जाएगा, ऐसे जाएगा, तो उतनी दूर आपका उतना मजबूत ऑरा होता है। और तीसरा, इनकी आवाज़ में आकर्षण होता है, इनको लोग सुनना पसंद करते हैं, इनको साथ बैठना पसंद करते हैं, इनकी हर चीज़ें लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। दूसरा लक्षण है, ये बिना वजह लोगों की मदद करती हैं। इनकी कोई मदद करे ना करे,
पर इनका दिल इतना मासूम होता है कि बिना वजह दूसरे लोगों की मदद करती रहती हैं। इनको अच्छा लगता है, ये किसी का दुख नहीं देख सकती हैं कि इनके सामने कोई थोड़ा सा रो भी दे तो ये होता है कि कैसे करें, क्या करें कि इनका दुख दूर हो जाए। इनका दान पुण्य में बहुत मन लगता है। इनको ये नहीं मतलब है कि अगर किसी ने थोड़ा सा भी कुछ कह दिया तो इनका पूरा अपना ये हो कि क्या कलेजा निकाल के रख दें कि हाँ ये आदमी सुख हो जाए। और तीसरा लक्षण है, अक्सर जब इनके इतने अच्छे गुण होते तो कुछ नेगेटिव ऊर्जा होती हैं जो इनसे चिढ़ती हैं, क्योंकि वो स्वयं तो वो काम कर नहीं पाती, तो इनसे लोग बिना बात के चिढ़ने भी लगते हैं और उनको इनकी बातें पसंद नहीं आती हैं। जैसे इनको अगर ये कुछ नहीं कहेंगे, उनसे इनका कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर ये उनसे प्रेम से भी बोलेंगी तो जो नेगेटिव ऊर्जा वाले लोग होते हैं इनसे वो उनको पसंद नहीं आता है इनको बोलना, और ये उनसे अपने आप बिना बात के जलन करना, चिढ़ना, ईर्ष्या रखना, ये सब इनके प्रति उनके रहता है। इनसे लोग बिना बात के चिढ़ जाते हैं। अक्सर लोग फिर है मुश्किल समय भी इनके साथ एक लक्षण ये है कि मुश्किल समय में भी ये ईश्वर पर विश्वास रखना नहीं छोड़ती। इनका ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है कि जीवन में जो अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, वो बुरा भी हो रहा है तो वो भगवान की कृपा है, वो किसी न किसी रूप में हमारे लिए अच्छा है और भगवान उस चीज़ से हमको मिलाना नहीं चाहते, इसलिए वो चीज़ गलत हो गई। हाँ, इसके लिए भी ये भगवान के ही शुक्रिया अदा करती हैं। और चौथा है, ये अपने घर वालों के लिए ढाल रहती हैं। ये मतलब इनके रहते इनके सामने इनके घर वालों को कोई कुछ नहीं कह सकता। ये घर वाले चाहे गलत हों चाहे सही हों, पर ये उनकी ढाल बन के खड़ी रहती हैं। इनको ये नहीं पसंद है आप चाहे इनके बेटे, बच्चे, पति, भाई जो भी हों, अगर कोई उनको कुछ कहा तो उनकी ढाल स्वरूप ये खड़ी रहती हैं। और इनकी और एक लक्षण है कि इनकी दुआ बहुत जल्दी काम करती है। अगर ये मन से किसी को दुआ दे देती हैं तो वो दुआ बहुत ज़्यादा काम करती है और वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता जाता है। और पांचवा लक्षण है कि कोई अगर ये किसी के जीवन में आ जाए तो उसके जीवन में समृद्धि बढ़ती जाती है। कभी निर्धनता नहीं आती उसके जीवन में, उसका और लक्ष्मी उसके जीवन में बढ़ती हैं, अच्छे गुण आते हैं, अच्छी चीज़ें उसके जीवन में होने लगती हैं। ये हम साधारण तौर पर ये सब संस्कृत में लिखा है, इसका हिंदी थोड़ा व्याख्यात करके आपको बता रहे हैं। और एक लक्षण है, इनके अंदर प्राकृतिक सुगंध होती है। या तो चंदन की महक आएगी या तो फूलों की महक आएगी, इनके अंदर दुर्गंध नहीं रहती। जिस स्त्री के शरीर से दुर्गंध निकलती हो उसके अंदर नेगेटिव ऊर्जा रहती है, और जिस स्त्री के अंदर सुगंध महसूस हो तो उसके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा होती है। अब आप लोग ये बताइएगा कि आपके अगल बगल ऐसी कौन सी औरतें हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपके अगल बगल ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनके अंदर ये सब गुण हैं। और इस पे अगर आप वीडियो चाहती हो तो हम और भी वीडियो लाएंगे। धन्यवाद आप सबका। जय माता दी। इसी तरह आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहें तो हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। बोलो दुर्गा मैया की जय, बोलो सनातन धर्म की जय, बोलो माँ अम्बे की जय।